तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने पिछली दफ़ा जो है वो मैंने डोला ब्लोकेंटा पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी जो है ना वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अंदर हमने फाइबर देखे थे, कौन से फाइबर्स हमारे पास जा रहे होते हैं, और हमने जो है ना वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के फाइबर देखे थे कि वो कहाँ से हमारे पास निकल रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम उसके ट्रांजेक्शन्स करें डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, तो हमारे पास उसका किस तरह से ट्रांसफर सेक्शन हमारे पास जो है वो क्या बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास हमने की हुई है एट द लेवल ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिक्सेशन होती है हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो उसके फाइबर्स हमारे पास आ रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी साइड पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो फाइबर्स हैं दूसरी साइड पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमारे पास लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल हमारे पास जाकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रॉस करते हैं। तो जब हम अब इसका अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आती कि कहाँ क्रॉस करना है क्या नहीं, तो इसकी जो प्रॉपर वीडियो है जिसमें हमने बात की हुई है कि हमारे पास जो है ना वो डिसेंडिंग ट्रैक्स के अंदर उसके अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल का प्रॉपर हमने बताया है कि कौन से लेटर होते हैं कौन से इंटीरियर। अभी तक हम ये याद कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिक्सेशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेंटा में लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल की, और इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके ही डिक्सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिक्सेशन होनी है, और उनके और जो लेवल होता है इसके दरमियान से हम कहते हैं हमारे पास 11th जो नर्व है, जिसको हम सेंसिंग नर्व कहते हैं, उसके स्पाइनल पार्ट जो है वो यहाँ से हमारे पास निकलेगा, ठीक है। अगर हम इसके पोस्टीरियरली देखें इन फाइबर्स की क्रॉस के बाद पीछे, तो हमारे पास यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होगा। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास कनेक्शन होता है 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व्स का, क्योंकि ये हमारे पास आई मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रही होती है, कॉन्जुगेट आई मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम आगे जब हम इसका फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स का, तो उसमें क्लियरली बात होगी, लेकिन अभी हम तक याद कर लेंगे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो है ना वो इन सब के बीच का कनेक्शन होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी। पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेसाइल और क्यूनेट हमारे पास जो है ना वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और यहाँ जो है वो इसके फाइबर्स होंगे जो कि हमारे पास डोर्सल मीडियल लॉन्गिट्यूडनल मेनिस्कल जो सिस्टम होगा उसके हमारे पास फाइबर्स जो है ना वो आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास वेंट्रो स्पाइनोसेरिबेलर और डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास सेरिबेलम में इन्होंने जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना वो ट्राइजेमिनल का जो हमारे पास स्पाइनल ट्रैक होता है या स्पाइनल न्यूक्लियाई होता है, वो हमारे पास जो है वो क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ट्राइजेमिनल की हमने पहले बात की थी कि हमारे पास 3 इसके हमारे पास होते हैं, मीजेंसेफेलिक प्रिंसिपल हमारे पास सेंसरी, और हमारे पास जो है ना वो स्पाइनल। तो इस लेवल पे हमारे पास का स्पाइनल न्यूक्लियस या स्पाइनल ट्रैक हमारे पास प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हमारे पास लेटरो स्पाइनोथैलेमिक जो हमारे पास पाथवे हैं वो हमारे पास जो है ना वो जाएगा, यानी हमारे पास क्या करेगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो हमारे पास असेंडिंग हमारे पास जो है ना वो फाइबर्स हो रहे होते हैं जो कि पेन टच टेम्परेचर वगैरह को लेके जा रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ट्राइजेमिनल थोड़ा सा पोस्टीरियर है, ये हमारे पास इंटीरियरली है, ये हमारे पास लेवल हो गया जहाँ पे हमारे पास डिक्सेशन होगी। मेन हमारे पास जो चीज़ है वो ये कि डिक्सेशन हो रही है, और हमारे पास और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है एक हमारे पास, और 11th का क्रीनियल पार्ट यहाँ से निकल रहा है। अब हम बात करें कि हमारे पास अब हमने सेकंड लेवल पर आ गए हैं, जहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ पे हमने डिक्सेशन की है डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल सिस्टम की। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पीछे ग्रेसाइल के फाइबर्स आए क्यूनेट और ग्रेसाइल में, और आगे जाके हमारे पास बन गए क्रॉसिंग, और जो क्रॉसिंग हुई है इसको हम कहते हैं हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अगर हम देखें आगे इंटीरियरली, तो इंटीरियरली हमारे पास पायरामिड्स और हमारे पास इंफीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस भी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हो चुका हुआ है, जो कि हमारे पास एक डेंटिकुलेट टाइप का होता है, और ये जिसको मतलब लाइक टीथ लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह होती हैं हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर वेंट्रो स्पाइनोसेरिबेलर वहीं हमारे पास होंगे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और ट्राइजेमिनल का स्पाइनल पार्ट भी वहीं होगा। बीच में हमारे पास हमने पहले पढ़ा था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास फेसिकुलस था, और 11th का भी हमारे पास पार्ट जो है वो सब कुछ आ रहा था। ये उसके हमारे पास पैरामिड्स के में हमारे पास फाइबर्स आ गए कॉर्टिकोस्पाइनल के, जो कि हमारे पास आफ्टर क्रॉसिंग है, ठीक है। अब इसमें जो नई चीज़ आई है वो ये है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो जो 12th क्रेनियल नर्व है वो उसके हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आया है हाइपोग्लॉसल का, और ये हमारे पास बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ऑलिव्स हमारे पास जो है ना वो क्रॉस कर रही है, मतलब उसके बीच में से जा रही है, जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हमारे पास के फाइबर्स कहाँ से निकल रहे होते हैं। तो ये इसका हमारे पास न्यूक्लियस है, और यहाँ से हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास जो है वो निकल रही है। अगर हम इसकी और भी एक विजिबल से डायग्राम हम देख लें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डोर्सोकोलम मीडियल मेनिस्कल सिस्टम जो है वो हमारे पास क्रॉस कर रहा है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर बना रहा है। अगर हमारे पास ये देखें तो हमारे पास जो 12th नर्व है और हमारे पास जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है ना, उसके हमारे पास इंटीरियरली फाइबर्स ने क्रॉस करना है, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और हमारे पास 12th नर्व के इंटीरियरली हमारे पास फाइबर्स क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास सबसे इंटीरियर हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, पैरामिड्स प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर हमारे पास के फाइबर्स होंगे। इंफीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस भी हमें हल्के हल्के यहाँ नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक हमारे पास जो है वो ट्रैक होगा, जो कि हमारे पास टेम्परेचर टच प्रेशर लेके जा रहा है। इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर
और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर या वेंट्रल और डोर्सल भी इसको हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना वो ट्राइजेमिनल का हमारे पास जो स्पाइनल पार्ट होगा वो हमारे पास स्पाइनल जो ट्रैक है वो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। स्पाइनल न्यूक्लियस और यहाँ से हमारे पास स्पाइनल उसका ट्रैक हमारे पास जो है ना वो जा रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास डिकसेशन होगी। हम इसको यहाँ से भी देख लें तो ये हमारे पास डिकसेशन थी पैरामिड्स की। पहली हमारे पास थी कि यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसियलिस वगैरह आ रहे थे, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था, यहाँ पे हमारे पास 11th का स्पाइनल पार्ट निकल रहा था, ठीक है। और बाकी सारे हमारे पास फाइबर सेम है। जो हमारे पास फ़र्क है वो क्या आया है कि इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस आ गया है। 12th हमारे पास जो है वो नकली लग वो हमारे पास निकलने लग गई है, ठीक है। 11th के भी हमारे पास सिर्फ स्पाइनल पार्ट ही हमारे पास निकल रहा है, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो है वो बस ये हमारे पास फ़र्क है कि यहाँ पे 12th आ गया है, एक्स्ट्रा जो चीज़ आई है, और डिकन्सेशन हो रही है इन फाइबर्स की, और इंफीरियर नाइवल न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो न्यू आ गया। बाकी हमारे पास जो सारा का सारा वो हमारे पास सेम रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास जो है ना वो हमने की है एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर और लाइब्रेरी न्यूक्लियस, जहाँ पे हमारे पास इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम कहेंगे हमारे पास ये आगे जो है ना वो इंटीरियरली हमारे पास पैरामिड्स प्रेजेंट है, और इसके यहाँ पे हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस है। आर्कुएट न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, नथिंग बट डिस्प्लेस पोन्टाइन न्यूक्लिया, जो कि हमारे पास पोन्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉर्टिको पोन्टाइन और सेरिबेलर पाथ से बना रहे होते हैं। और जब डिस्प्लेस हो जाएंगे नीचे आर्कुएट न्यूक्लिया तो इसको हम ये कहेंगे आर्कुएट न्यूक्लिया मेडुला में जब हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ओलाइवरी इंफीरियर ओलाइवरी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, वो भी और ज़्यादा हमारे पास इंटीरियरली आ गया। पहले अगर हम देखें तो इतना इंटीरियरली नहीं था, और साथ में इसके छोटे छोटे और न्यूक्लियाई भी हमारे पास इसके अंदर ओरिजिनेट करने लगे हैं, डॉर्सल सेसरी ओलाइवरी न्यूक्लिया एंड द मीडियल सेसरी ओलाइवरी न्यूक्लिया। अब हम बात करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल थी वो भी हमारे पास एक्सपैंड कर गई है, और उसने हमारे पास कैविटी बना दी है फोर्थ वेंट्रिकल की, ठीक है। हमारे पास कैविटी बनाई है फोर्थ वेंट्रिकल की, जो कि पोस्टीरियरली हमारे पास बाउंडेड है बाय द इंफीरियर मेडुलरी वेलम, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास इंफीरियर मेडुलरी वेलम से हमारे पास बाउंडेड है। अगर हम इसके न्यूक्लियाई की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास मीडियली हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लिया हमारे पास जो है ना वो 12th नर्व का होता है, जो कि बिटवीन द पैरामिड एंड द ऑलिव्स हमारे पास जो है ना उसके फाइबर्स निकल रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो डॉर्सल न्यूक्लियाई ऑफ द वेगस से हमारे पास जो फाइबर निकलेंगे हमारे पास प्योरली जो है वो मोटर होते हैं। ये साइड पर हम अगर हम जाएँ तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइबर्स हमारे पास जो है वो दे रहे होते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस को। यहाँ से हमारे पास टेस्ट की जो हमारे पास हो रही होती है ना फाइबर्स वो हमारे पास लेकर आ रहे होते हैं, और हमारे पास न्यूक्लियस इम्ब्यूगस को दे रहे होते हैं, जाके हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो जो फ्रेंजर आर्चीज वगैरह को हमारे पास सप्लाई कर रहे होते हैं, ये वहाँ से ये वाले फाइबर जो है ना वो लेके जा रहे होते हैं। ये हम जब क्रेनियल नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से फाइबर्स होते हैं, किस चीज़ को सप्लाई कर रहे होते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन किस किस को दे रहा है, ठीक है। ट्रैक्टर सोलिटेरियस, डॉर्सल अपना न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इम्बिगस, और हमारे पास जो फिफ्थ न्यूक्लियाई था हमारे पास ट्राइजेमिनल वाला, उसको भी हमारे पास जो है ना वो ये हमारे पास अपने जो है ना वो फाइबर्स देने वाला है, ठीक है। हमारे पास ये जो ब्लू वाला नहीं है इसको भी हमारे पास इससे फाइबर्स देने हैं, ठीक है। 12th हो गई, 10th हो गई, अब हमारे पास 9th है। 9th हमारे पास न्यूक्लियस इम्बिगस से ही हमारे पास सिंपली निकल जाएगी, ठीक है। उसकी हमें इतनी वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो है वो 12th निकल गई, हमारे पास ये भी निकल गई। अगर हम बात करें बीच के अंदर तो बिल्कुल हमारे पास जो मीडियली हमारे पास जो है ना सबसे इंटीरियरली हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम होगा, डोर्सोकोलर मीडियल लेमिनिस्कल, ठीक है। क्योंकि सबसे इंटीरियरली यहाँ पे तो हमारे पास उसके फाइबर्स होंगे ना पैरामिड्स के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल के। उससे पीछे हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कल, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे डिकसेट करेगा। उससे ऊपर हमारे पास टेक्टोस्पाइनल पाथवे होगा। टेक्टोस्पाइनल यानी हमारे पास ये डिसेंडिंग फाइबर्स होने वाले हैं, और इसमें हमारे पास ये होता है कि लाइक आपके हमारे पास लाइक सामने से कोई भी चीज़ आ जाए तो हम फ़ौरन से पीछे हो जाते हैं। कुछ हमने देखा फ़ौरन से हम पीछे हो गए, सामने देखा हम पीछे हो गए, तो ये हमारे पास टेक्टोस्पाइनल का सारा पाथ होता है। और सबसे हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस होगा, जो कि हमने पहली बात की 3, 4 एंड 6 हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हमारे पास ये कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल होने वाला है। तो हमारे पास न्यूक्लियाई मेन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होंगे वेजिटेबुलर सिस्टम के, जो कि हमारे पास 8 क्लिनियर नर्व बना रहे होते हैं। या इसका न्यूक्लिया हमारे पास इस तरह से होता है, जिसका सुपीरियर, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर पार्ट होता है। लेकिन इस लेवल के ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 न्यूक्लियस होंगे, एक हमारे पास जो है ना वो मीडियल और एक हमारे पास जो है वो इंफीरियर। सिर्फ हमारे पास यही हमारे पास जो है ना वो शो होने लग जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लिया भी होते हैं, जो कि हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लिया यानी 8 नर्व का हमारे पास पार्ट होते हैं। ये भी हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इतना प्रॉपरली इस लेवल के ऊपर हमारे पास शो नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ये सारे हमारे पास वहीं के वहीं हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर हम फोर्थ लेवल की बात करें, फोर्थ लेवल जिसके अंदर हमारे पास हम क्या आए थे पोन्स और मेडुला की जंक्शन के ऊपर, तो हम कहेंगे ये सेम इसी लेवल की तरह है, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसके कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास मीडियल और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई थे, यहाँ पर हमारे पास मीडियल और लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास पोस्टीरियर कॉक्लियर और इंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियाई और ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो विजिबल होने लग जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें ये फ़र्क है, और इन दोनों में हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं है।
अगर हम जो है ना वो इसकी हैंड में डायग्राम वाली के भी देखें तो हमारे पास ये हमारे पास जो है ना वो कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल की। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई है। फिर हमारे पास डॉर्सल वेगस का हमारे पास डॉर्सल न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस है। वेस्टिबुल का हमारे पास मीडियल एंड द इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ट्राइजेमिनल है जिसकी हमारे पास ऊपर भी फाइबर जा रहे हैं, नीचे भी फाइबर जा रहे हैं। पोस्टीरियर और इंटीरियर कॉक्लियर है जो कि हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल के इर्द गिर्द हमारे पास प्रेजेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैरामिड्स हैं, हमारे पास ऑलिव्स हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो आर्कवेड न्यूक्लियाई है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 12th की जो पार्ट है वो यहाँ से हमारे पास निकल रहा है बिटवीन पिरामिड्स एंड द ऑलिव्स। डॉर्सल अगर हमारे पास बात करें, डॉर्सल जो वेगस हमारे पास है वो डॉर्सल से हमारे पास एक उसका निकला है ट्रैक्टर सोलिटेरियस से हमारे पास इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन और एक हमारे पास यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर हम 9th की बात करें ब्लू के अंदर तो हमारे पास ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस से निकलता है और ये भी हमारे पास जो है ना वो इसको हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये हमारे पास 9th यहाँ पे आता है ट्रैक्टर सोलिटेरियस को, ट्राइजेमिनल को और हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस को, ठीक है। ये डॉर्सल न्यूक्लियर वेगस से नहीं निकला, वेगस में ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्ट है। और न्यूक्लियस एम्बिगुअस से ही हमारे पास 11th का क्रीनियल पार्ट भी निकल रहा होता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ये हमारे पास सारे जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट हमने ट्रांसैक्शन देखनी कि हमारे पास मेडुला के अंदर जो है ना वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेवल प्रेजेंट होगा। तो हमने सबसे पहले जो मेन चीज़ हमने याद करनी है वो ये है कि लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ द जो हमारे पास है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में, वहाँ पे हमारे पास डिकसेशन होगी, हमारे पास इंटीरियर डिकसेशन होगी। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, तकरीबन हमारे पास ये हर जगह हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट है, हर लेवल पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। डोर्सल स्पाइनल सेरिबेलर, इंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, ये भी हमारे पास जो है ना वो हर लेवल पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ट्राइजेमिनल का हमारे पास स्पाइनल पार्ट हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट है मेडुला में थ्रू आउट। और हमारे पास पीछे हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियरली हमारे पास जब डिकसेशन हो रही है तो हमारे पास पोस्टीरियरली उसके फाइबर्स होंगे। डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कल के हमारे पास न्यूक्लियाई होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें। जब हमारे पास आगे हम डिकसेशन ऑफ द डोर्सल कॉलम में, तो वहाँ पे हमारे पास उनकी डिकसेशन होगी, आगे पैरामिड्स होंगे, ऑलिव्स होंगे, वही हमारे पास डोर्सल स्पाइनल सेरिबल, इंटीरियर स्पाइनल सेरिबल, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, हमारे पास ट्राइजेमिनल। ये फिर जब हमारे पास ऑलिव्स में आए तो गेम चेंज हो जाएगी, पूरा हमारे पास एक्सपैंड कर जाएगी। सेंट्रल कैनाल, फोर्थ कैविटी, न्यूक्लियस आ जाएगा 12th नर्व का, 10th का ट्रैक्टर सोलिटेरियस, मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुल न्यूक्लियर और कॉक्लियर में इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर हल्के हल्के नजर आने शुरू हो गए। और इंफीरियर लाइवरी न्यूक्लियस भी अच्छा खासा हमारे पास पीछे आ गया। 12th नर्व ने हमारे पास कहाँ से निकला है, पैरामिड और ऑलिव के दरमियान से। डॉर्सल जो वेगस है उसमें हमारे पास डॉर्सल से एक अपना लेना है इन फाइबर्स, ट्रैक्टर सोलिटेरियस टेस्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, न्यूक्लियस वेगस से लेनी है। और हमारे पास जो 5th का स्पाइनल वाला ट्रैक है उसको भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसने देनी है। 9th ने हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस से निकलना है, ट्रैक्टर सोलिटेरियस को हमारे पास इन्फॉर्मेशन देगा और 5th वाले को हमारे पास इन्फॉर्मेशन देगा। 11th का पार्ट जो है वो भी हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस से क्रीनियल पार्ट से हमारे पास निकल जाएगा। इंटीरियर स्पाइनोसेरिबल, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ट्राइजेमिनल, ये हमारे पास वहीं के वहीं है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस भी हमारे पास वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब पोन्स और मेडुला की जंक्शन के ऊपर बस हमारे पास ये फ़र्क आ रहा है कि हमारे पास इंफीरियर और मीडियल के बजाय, वेस्टिबुल न्यूक्लियस के बजाय हमारे पास इंफीरियर और लेटरल और मीडियल हमारे पास वेस्टिबुल न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। बस ये हमने याद रखना है। मेन हमारे पास ये है कि जो डिकसेशन है ना मोटर फाइबर्स की, वो हमारे पास इंटीरियरली होनी है। और हमारे पास जो डिकसेशन है डोर्सल कॉलम मीडियलिस की, वो हमारे पास पोस्टीरियरली होनी है, लेकिन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के इंटीरियरली और सेंटर कैनाल के इंटीरियरली। तो ये हमारे पास मेडुला के अंदर था, इसमें हम मेन देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास जो है ना वो शो हो रही है। नेक्स्ट में हम जो है ना वो पढ़ेंगे हमारे पास पोन्स के, पोन्स में हम जो है ना वो देखेंगे कि पोन्स में हमारे पास क्या हो रहा है, तो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।